आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और रात 9:30 बजे के इस खास प्रोग्राम में हम पिछले 24 घंटों का जो कुछ भी लेखा जोखा है, जो कुछ भी बड़े बड़े मामला हैं, उन पे आपको नजर रखे हुए हैं और उनसे आपको बाखबर करेंगे। लेकिन शाम गए खबर हमें दिल्ली से आई है, और दिल्ली से दुनिया जानती थी एक कजिया था है, और ये कजिया इसराइल और फलस्तीन का है। सियासी तजिया निगार हूं या दुनिया पे नजर रखने वाले, उन सभी का यही कहना है कि इसराइल और फलस्तीन का मामला पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। और उसकी शुरुआत हमने समुंदर में भी देखी, रेड सी में भी देखी, और अब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। शाम गए दिल्ली की चांक्यापोरी में इसराइली फलस्तीन का जो सफारत खाना है इसराइल का, उसके बाहर एक जोरदार धमाका हुआ है। और इस जोरदार धमाके में अगरचे दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दहला दिया गया है दिल्ली को। और दिल्ली को इस हवाले से जो मामला है, इसराइली सफारतखाने इसने इस हमले की तस्दीक की है। इस धमाके की तस्दीक करते हुए सफारतखाने ने अपने बयान में बताया है कि उनके सभी मुलाजिम सही बसलामत हैं, लेकिन दिल्ली में ये धमाका जो है चांक्यापोरी में जो इसराइली सफारतखाना है उसके बाहर हुआ है। माना जा रहा था कि इसराइली सफारतखाने को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 5 बजे के करीब ये धमाका हुआ। जरा ऐनी शाहिदीन को सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये मामला जो है ये फलस्तीन और इसराइल के कजिए के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। अच्छा, आवाज आया। क्या आवाज आया? कुछ धमाका भाई, गाड़ी का टायर फट गया। हाँ, ऐसे कुछ आवाज आया। कितना तेज आवाज था? आवाज बहुत तेज था, जबकि पीछे पीछे तक सुना हुआ था। हाँ पिछले मस्त तक सुना मैंने तो हाँ आवाज था। हाँ हाँ उसके बाद यहाँ से मैं जरा उठ के यहाँ तक आया। तो मैंने देखा तो ऐसे रोड में कुछ भी नहीं था, लेकिन इधर जो पेड़ है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा धुआं देखा था। कौन सा एम्बेसी है यहाँ पर? इजराइल एम्बेसी। अच्छा, तो उसके बाद किसने कॉल किया? पुलिस कब आई? उन्होंने क्या होगा, ये हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने ना कोई कॉल किया, ना किसी को बताया। हमने ऐसे आवाज किस तरीके का था? आवाज ऐसे लग रही है कि हमने तो सुना कि ऐसे लगा कि ये दिल्ली का हाल अहवाल। लेकिन आपको बताते चलें, इसराइल का कहर जो है फलस्तीनियों पे बराबर जारी है, और पिछले 24 घंटों के दौरान आपको बताते चलें 250 के से जायद जो फलस्तीनी और मारे जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में पिछले 24 घंटों में इसराइली बमबारी से जाने माली सब कुछ नुकसान हो रहा है। सड़कें तबाह हो रही हैं, एम्बुलेंसों को सब जख्मियों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और फलस्तीन की जो वजारत है उनके मुताबिक इसराइली फौज ने आज मगाजी के महाजरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि कुल मिला के पिछले 24 घंटों में 250 के करीब फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर से इसराइल की बमबारी से अब तक फलस्तीन के मरने वालों की तादाद 20,674 हो गई है, जबकि 54,536 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल को भी कुछ कुछ भुगतना पड़ रहा है, और कई इसराइली फौजी अफसरान मारे जा रहे हैं। आज भी फलस्तीनियों के एक हमले में इसराइल के एक मेजर और उसके कई साथी भी मारे गए हैं, और दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह भी हुई हैं। कुल मिला के अब तक 499 इसराइली फौजी भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल ने खान यूनिस के इलाके में छापेमारी कार्रवाई करते हुए 35 के करीब आम फलस्तीनी को गिरफ्तार भी किया है। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि इसराइली फौजी बरहना करके फलस्तीनियों को मार रहे हैं, और जो गर्दनें काटने का वीडियो है वो बहुत ही डरावना है। फलस्तीनी बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। इधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर गाजा की जंग को लंबे अरसे तक जारी रखने की धमकी भी दी है, और हमास ने आलमी अदालत से सेहोनी जंगी जराइम के एहतसाब का मुतालबा किया है। नाज़रीन, अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल आपको बताते चलें। बाल दिवस
और आज बाल दिवस के मौके पर जम्मू में मुनक्कद की गई एक तकरीर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि 20 से 25 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर को यरगमाल नहीं बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस के वादे पर कायम है और इसमें कोई लचक आने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की और अमन में उन्होंने बताया कि जो भी कोई रुकावट बनेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि मिलिटेंसी की हमायत करने वाले लोग भी मुल्क दुश्मनी के बराबर हैं और जो कोई भी मिलिटेंसी की मदद करने में मुलव्वस करार पाएगा उससे मुल्क दुश्मन ही तस्वर करके सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों और काविशों के बदौलत जम्मू कश्मीर अमन, तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है और जम्मू कश्मीर को वो ऊंचाइयों तक ले जाने का इरादा किए हुए हैं। इस पर सरकार कायम दायम है। बाल दिवस की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बेटों की कुर्बानी देकर दुनिया के लिए मिसाइल कायम की। जुल्म और नाइंसाफी आज कल भी नाकाबिल कबूल थी, आज भी नाकाबिल कबूल है। मनोज सिन्हा ने यहाँ बताया कि जम्मू कश्मीर में लोगों को मिलिटेंसी से खौफजदा नहीं हो सकता है और न ही मिलिटेंट खौफजदा कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ मुतहिद होने की जरूरत भी है। आज अगर 2000 की आबादी के गांव में 2-4 आदमी बाहर से आकर उस गांव की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास, नागरिकों की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उन 2000 भारतवासियों का पुरुषार्थ, उनका लहू ज्वाला बनकर जलना चाहिए। हर एक चेतना से यही हुंकार निकलनी चाहिए कि अब बहुत हो गया। इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते। और मैं निवेदन करूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के चिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्वों, शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है, बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है, इतिहास के पन्नों से उस समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का एक ही संकल्प है। मनोज सिन्हा और बाल दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले बफलियाज का मामला, पुंछ राजौरी के मेंढर का इलाका और इस इलाके की सूरत-ए-हाल बराबर शह सुर्खी बनी हुई है। सियासी जमातें बयान दे रही हैं। क्या कुछ सूरत-ए-हाल आज वहाँ पे रही वो आपको अभी कुछ ही देर में अगली खबर में हम जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि उस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासतदानों के बयानात बराबर आ रहे हैं। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में एक तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कद हुई तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि तशद्दुद का निशाना बनाकर बेगुनाह को मारा गया है। अपने नाज़रीन को बताते चले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और आज भी एक नया वीडियो इस हवाले से वायरल होता देखा गया और जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों ने हमसे अपील करते हुए बताया कि पुलिस को ये बताया जाए कि इस ऐसे वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर वायरल कराने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम फारूक अब्दुल्ला ने वीडियो का हवाला भी दिया, पिछले वीडियो का हवाला भी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत की वकालत भी की और 370 को मिलिटेंसी का जिम्मेदार जो ठहरा रहे थे, जिस हवाले से आमतौर पर एक तासुर बताया जा रहा था मुल्क में, उस पर भी उन्होंने रद्दमल जाहिर किया और बताया कि एक वक्त ये था कि सब बताते कि 370 और उसके बाद 370 तो गया हुआ है। आज भी ये वाक़ा जो हो रहे हैं, आज ये मामलात हो रहे हैं, तो क्या सरकार इस पे ऐसा बयान दे सकती? उनने जम्मू कश्मीर में गाजा जैसी सूरत-ए-हाल का लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया और उस पर रद्द-ए-अमल भी बहुत सी सियासी जमातों का आया है। पहले आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या उस पर रद्द-ए-अमल दिया, क्या बताया और उस पर बीजेपी की लीडरशिप ने गाजा लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला। देखिए अफजल साहब, जो ये ढंढूरा पीटते थे और होम मिनिस्टर की स्पीच है जो उन्होंने 4 साल पहले चेन्नई में की थी, उसमें उन्होंने कहा था
कि 370 जंबार है आतंकवाद का। अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तरक्की होगी। 4 साल के बाद उन्हें पार्लियामेंट में स्पीच की, उसमें कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद और बढ़ रहा है। ट्रेन लोग आ रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। जो पीसफुल सिटीजन हैं उनको उठा के ले गए, 8 लोगों को ले गए, 8 से 3 को इस बेदर्दी से मारा गया, यानी जख्मों पे नमक के बजाय उन्होंने मिर्ची डाल दी और उस फारूक अब्दुल्ला जख्मों पे नमक नहीं मिर्ची डाली गई। और ये वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। और जिस तरह मैंने पहले ही बताया, एक और वीडियो, डरावना खौफनाक वीडियो, जिसके बारे में तस्दीक नहीं हो रही है कि कहाँ का है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको इसी बफरियाज का वीडियो बता के शेयर कर रहे हैं। उनके हवाले से भी लोगों को, पुलिस को कार्रवाई करने की लोग अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, इस फारूक अब्दुल्ला के गाजा का बयान देना, कश्मीर में गाजा जैसी सूरत होगी, इस पर बयान देना, ये इस पर रद्द-ए-अमल आया है, हद तनकीद का निशाना बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। खास तौर पे दिल्ली में भी इस पर सियासी लीडरों ने बयान दिया है, जम्मू कश्मीर में भी। और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, क्यों उसने हद तनकीद बनाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। फारूक अब्दुल्ला से लेकर बाकी मामला नजर में रहेंगे तजारती वक्फे के बाद।